प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद अदुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्या स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। यह जो देश है जो है माया का लोक है, ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी पूरा स्वरवेद जो है आपको बुझने के लिए लिखे हैं। एक एक दोहा में मतलब एक लाइन पूछने से अगला दोहा उसका अलग हो जाता है, लेकिन सब एक ही बात कह रहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक संत हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत ही चालाक हैं। तो जो है वो बोलते हैं कि आप जो है इनडायरेक्ट में हम ही को काहे बोलते रहते हैं। मतलब हमारे ही बतिया को आप कैसे आप जान जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार में सबको क्या चाहिए? सबको वो आनंद चाहिए। सबको वो आनंद चाहिए। उसी के लिए तो सारा काम हो रहा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। वो संत बोलती हैं कि आप जो है एकदम इनडायरेक्ट जो है हमारे ही को आप हमारे ही मन का बात काहे बोलते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सबका मन क्या चाहता है? आनंद तो ढूंढ रहा है। आप भेद काहे नहीं बूझ जाते? तो जो सदगुरु की जो वाणी है वो सबके मन की है। आप गलत सोचती हो
कि हमारे ही बात को आप कैसे बूझ जाते हैं। ऐसा नहीं है। पूरा संसार में जो भी हो रहा है उसके पीछे क्या है? आनंद की खोज है। ब्याह कराओ, शादी कराओ, लड़की ढूंढो, लड़का ढूंढो, उसका मूल में है क्या? तू तो सबको चाहिए, तू तो सबका मन का बात हो गया ना। आप भेद नहीं समझ रहे। देखो, संसार में आपका मन का कुछ और इच्छा है। भेद को समझिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। जो ध्यान से सोचता है तब उसको समझ में आ जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो। सदगुरु आप ही का नहीं है, ये पूरे संसार के लिए है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुख व शांति सब को मिले, यहूं पदी सहमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यहूं पदी सहमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो इसी संसार में आप देख लो, भांति भांति के लोग हैं। कोई जो है भोजन बनाना बहुत बढ़िया जानता है, सब लोग नहीं जानता है बनाना। आप इसको बुरा मत मानिएगा, भेद को समझिए। और न सबको बढ़िया से बनाने आता है, ये भी बुझ जाइए। कोई चीज जो है कोई इतना बढ़िया बनाएगा, वो हाथ का ही फर्क पड़ जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप भेद को समझना। जो आप में है वो किसी और में नहीं है। जो मां में है वह पिता में नहीं है और होगा भी नहीं। और जो पिता में है वो बेटी में नहीं है, और जो बेटी में है, और देखो सब में अलग अलग है ना, लेकिन सबके मूल में एक ही बात है। सबको सत्य नाम चाहिए, गुरु का चरण सबको चाहिए। सीधे सीधी देसी भाषा में बूझ जाओ। कबीर साहब तो कह ही रहे हैं, हमने तो सब की कही, हमको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। कबीर साहब जो कह रहे हैं, तू तो सबके लिए कह रहे हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। ये बाणियां सदगुरु की अमर बाणियां है। ये पूरे जब तक ये संसार रहेगा तब तक ये बाणी बोली जाएगी। तो सबके लिए ऐसा नहीं है कि हम आपका ही मन का बात कहते हैं। ये सबके मन, दो सदगुरु की जो दोहे हैं वो सबका मन के लिए है। अभी आपका जो है कंफ्यूजन खत्म हो गया। ये सबको कंफ्यूजन रहता है, चाहे वो पहला भूमिका हो, अंतिम भूमिका है, पांचवा भूमिका है, छठवां, जो भी लगा लो। जो साधन कम करता है, ज्यादा करता है, लेकिन सब ढूंढ तो वही न रहा है। आप संसार में देखो, हम संसार में चलते हैं
तो कोई कोई बोलता है नहीं नहीं खाली ऊपर ऊपर का बात बताइए, नीचे का काहे बोलने लगते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो हम लोग संसार में हैं। आप किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बेटी हो, किसी का बेटा हो, किसी की बहन हो, किसी की मौसी हो, किसी का बुआ हो, किसी का फूफा हो, यही सब तो हो। लेकिन जो है सबके मूल में आपका स्थान बदल जाता है। जब आप भाई के संग आप बैठते हो तो वहां भाई बहन हो जाते हैं। आप भेद को समझ जाओ। वो दोनों को बैठा दीजिए, भाई और बहन को एक जगह, तब क्या होगा? सब बदल जाएगा, अपने आप में बदल जा रहा है, भाव ही बदल जाएगा। और वही पति संग बैठा दो, वहां कोई ना हो, देखना तुरंत भाव बदल जाएगा। और पति पत्नी दोनों ही हैं, जहां मां आ गई या पिता आ गया, तुरंत भाव बदल जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो ना। आप स्कूल में टीचर हो और जो है आपका पति आ गया, दोनों बतिया रहे हैं, तो दोनों पति पत्नी के भाव हो जाते हैं। आपको बदलना नहीं पड़ता है, अपने आप बदल जाता है। और वही जो है आप दोनों पति पत्नी बतिया रहे हैं, स्कूल में ही हैं, बात को समझिए। और वही कोई छात्र या छात्रा आ जाती है तो आपको क्या बदलना पड़ता है? अपने आप बदल जाते हो। ऐसी ही जो है जब सदगुरु देश में आप जाती, सब बदल जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो है साप्ता सुरती जाड़ा देश में अष्टमाया क्षरधाम अनिरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। आप भेद को समझिए। जो पढ़ाया जाता है संसार में, लिखाया जाता है, आपके शादी होने के पहले जो माता पिता समझाते हैं वो केवल आपको बोध के लिए होता है, एक्चुअल में तो अलग ही होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। आपको भेद को बूझना है। अब ये जो है कैसे बूझेंगे? इस संसार में ब्याह भी कई तरह से होते हैं। इस संसार में ब्याह भी कई तरह से होते हैं। अभी आप देख लो, जो भारत का नाम पड़ा है तो वो जो है वो दुष्यंत ऋषि थे। देखिए, मैं जो भी बताता हूं उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप उसके ऊपर नहीं जाना, आपने भाव पर जाना है। तो कौन राजा थे? तो अपने राज में वो घूमने के लिए गए थे, शिकार खेलने के लिए। रात हो गई, अंधेरा हो गया, जो भी है। तो ऋषि की वो लड़की थी शकुंतला, आप लोग नाम सुना ही होगा। तो राजा थी ही, और जो है उन्होंने ऋषि से रिक्वेस्ट किया कि आपकी बेटी हमें पसंद है, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूं। अब राजा थी ही, बेटी दे दिया उन्होंने, और जो है ब्याह हो गया, एक ही दिन में ब्याह हो गया। आप भेद को समझिए। उनका कोई बारात नहीं गया, बाजे नहीं बजे। इसी भारत की ही तो कहानी है।
वो शकुंतला नाम की जो है कन्या थी, और राजा जो है वो उधर गए शिकार खेलने के लिए। अब एक प्रश्न होगा, ये लोग शिकार काहे खेलते थे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, राजा लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ता था, तो हर दाव पेच उनको सीखना पड़ता था। इसीलिए वो लोग जो है जानवरों को जो है मतलब मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनको तीर हथियार दे करके बोला जाता था कि जाओ भाई खेलो, सीखो, समझो। क्योंकि पहले तीर ही होता था, तो रोज नहीं करेंगे तो उनके जो है राज में सब उपद्रव होगा। इसीलिए वो मजबूत रहते थे। रानी लोग भी जो है शिकार खेलने जाता था। आजकल वो सब जंगल रहे नहीं, न वो शिकार रहा, तो आजकल ट्रेनिंग होती है, वो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। देखो अभी हम लोग बहुत दूर चले गए। आप भेद को समझो। प्रकृति में अनंत ज्ञान है, मैं जितना कहूंगा उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है। राजा ने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, तो उन्होंने हो गया, शादी हो गई एक ही दिन में, न कोई बारात न कोई ये, और जो है राजा और जो है उसके साथ अपना जो है विश्राम किए, पति पत्नी का संबंध स्थापित किया। और जो है राजा को तो मतलब जाना है, अंगूठी दे दिया कि मेरी निशानी है, ये मेरी निशानी है। किसको दिया? वो शकुंतला को। आप लोग सब लोग पढ़े ही हैं, और नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। अब वो जो है चले गए राजा, एक ही दिन में एक ही पल में ब्याह हो गया, और जो है उसको गर्भ भी धारण हो गया। एक दिन जो है वो नदी में नहा रही थी, अंगूठी उनकी जो है चली गई, गिर गई, और कोई मछली ने खा लिया। और वो जो है वो तो जो है दिव्य अंगूठी थी, तो जो है मछली ने खा लिया, और वही अंगूठी जो है वो जो है फिर कोई जो है मछुआरा पकड़ लेता है और ले जा करके उसको बिक्री कर देता है। मछुआरों को क्या पता इसके अंदर अंगूठी है। अब वो मछली खाता है, जो ले जाता है, बनाता है, खाता है, उसके अंदर से अंगूठी निकल जाती है। अब वो बेचारा बहुत खुश, अब उसको बिक्री करता है। बिक्री करते 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 जो है कितने वर्ष बीत गए। फिर वो राजा, क्योंकि वो दिव्य अंगूठी थी, आप भेद नहीं समझ रहे, पैसा लेने के लिए एक से बिक्री होते होते फिर राजा के पास पहुंच गई। राजा भूल गया था। अरे बोला ये तो वही है। तब तक उसका जो है पुत्र भी उत्पन्न हो गया था, उसी का नाम जो है भरत था। वही जो है भारत जो है वही देश तो है ये। तो आप भेद को समझिए। अब आ जाओ विहंगम योग में। विहंगम योग में भी कई तरह से शादियां होती है। वहां तो जो है जड़ देश की बात बताया मैंने, यहां तो सदगुरु अगमदार जो है कैसे कैसे कहां लखा देता है। आप भेद को समझिए। एक संत है तो उनको सुरति का ज्ञान है, गुरु का चरण का ज्ञान है, और उस भूमि का भी ज्ञान है। अब वो परेशान है कि हमारा तो जो है वो बाजा बजा ही नहीं, मिलन हो गया, बूझ नहीं पाई। अब शकुंतला क्या जाने बेचारी की रानी क्या होता है। आप भेद को समझिए।
आप भेद को समझिए। तो अनंत ज्ञान है, अनंत बुझना है आपको। तो ये बात तो जो है महारथी संत जी ने पहले ही बता दिया था, बुझा दिया था। लेकिन बुझती 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 जो है 60 साल बीत गया। और वो भी जब जो है ऑनलाइन सत्संग आया तब बुझे वो गुरु का चरण ही है। अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम वहां नहीं साधना करेंगे, हम गुरु के चरण में रगड़ेंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने बोला अब थोड़ा ब्याह होगा। अब शकुंतला बोले कि नहीं, आपकी 3 रानियां हैं तो उनका ब्याह तो बहुत हुआ। आजकल जो है मेरा भी ऐसे होना चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको ब्याह हो गया, बच्चे भी हो गए। अब आप बोलोगे बच्चा कहाँ से हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब प्रेम बढ़ गया, बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप इतना ही समझो। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझना, आप भेद को समझना। महारथी संत जी जो है, अब उनकी एक घटना बता रहा हूं मैं, आप भेद को जो है समझना। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जो है हमारे यहाँ एक जो है हरिजन थे, अभी बेचारे तो मतलब रहे नहीं, वो हमारा जो है हल चलाते थे। हमारे घर में जो हल होता था पहले, अब आजकल तो हल भी नहीं कोई जानेगा। आजकल के बच्चे वो हल भी नहीं जानेंगे। तू जो है हल चलाता था, तो महारथी संत जी जो है आते थे। तू जो है आप भेद को समझ जाना। तू जो है अब उनको कोई जो भी भ्रम रहा होगा, तो जो है बाबा के पास आए, हम भी बैठे हुए थे, उनकी पत्नी भी आई हाथ जोड़ करके जो है। तो यही सब है, मन का सब जो है बहुत सारी भेद की बातें रहती है, आप जानती ही हो। तो जो है हमने बोला कि बाबा जो है ये हमको भी थोड़ा बता दीजिए ना। देखो जो है प्रकृति में बहुत सारे काम होते हैं, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिए। तो बोले नहीं नहीं, जो है आपको इस झमेला में नहीं पड़ना है, आपको इस झमेला में नहीं पड़ना है, आप तो यहीं रहा करिए। अब हम उस समय बच्चे ही थे, वो झाड़ फूक वाला ही बातें थी। तू जो है आप भेद को समझना, एकदम सत्य बात कह रहा हूं मैं। तो वो जो है बोले कि नहीं, आप हवनवा कर दीजिए हमारे घर में। तो आप भेद को बुझना, आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। तो बहुत सारी जहन बातें हैं, लेकिन आप भेद समझ जाना।
तो वो जो है गाय का बढ़िया घी बना करके जो रखे हुए थे। तो बोला कि यहां हवन करेंगे तो आपका ज्यादा खर्चा हो जाएगा। मतलब गरीब थे वो बेचारे, हमारे घर का हाल वल चलाते थे, बहुत ही गरीब थे। और महारथी जो है वो संत जी तो मतलब इतने गरीब नहीं थे, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वो गरीब नहीं थे, बहुत बड़े धनवान थे। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, ऐसे नहीं दिखता था लेकिन बहुत बड़े धनवान थे। आप ऐसे जाओगे तो मतलब लगेगा कि कहाँ किस गरीब के घर में आ गए, लेकिन प्रेम इतना, बाप रे बाप जो है। तू जो है अब आगे पूछो जो है, क्योंकि सत्य बात है, यदि उनके घर में हवन करते और वो सब करते तो सब उसका खर्चा और बढ़ जाता। मन का जो है बहुत बड़े बड़े भ्रम होते हैं। तो बोले कि वो घिउआ दे दीजिएगा, मैं वहां जाकर के हवन कर दूंगा। आप भेद को समझिएगा। जो है तू जो है अब जो है उधर से घी ले आए और जो है हवन हुआ, हवन किए। तू जो है अब बहुत सारी बातें हैं, तो हमने कुछ ऐसे प्रश्न कर दिए कि जो है वो तो जो है बहुत ही गरीब मतलब मेरे मन में था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने यही बात कही कि वो हमको एक जो है धोती दे देगा ना, तो उसकी चेतना हमारे साथ लगी रहेगी कि हमने संत जी को धोती दिया है, धोती दिया है, धोती दिया है। तो उसकी बार बार चेतना जब इधर आएगी तो जो है शुद्ध हो जाएगा। आप भेद को समझिए। वो जो है एक धोती दे देगा तो उसको बार बार जो है चेतना इधर आएगी तो शुद्ध हो जाएगी। आप भेद को समझिए। इसलिए हमको लेना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो हम तो वही सब देख रहे थे, वो धोतिया खुद नहीं पहने, उनका बेटा पहन आया था। आप भेद को समझो। तू जो है सत्संग में इसलिए नहीं जुड़ना है, सत्संग में जब जुड़ते हो आप तो आपके ऊपर संतों की चेतना पड़ती है। सब लोग देखता है कौन कौन जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है। इसका भी बहुत बड़ा जो है लाभ होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। हम लोग जब भी जाते थे तो उस समय इतना ही बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता था, 5 रुपया 2 रुपया इतना ही दिया जाता था और उसका महत्व भी था। 15 पैसे तो जो है बस का किराया होता था। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको किसी तरह से जो है संतों की यादों में बसना है। तो जो है अनंत ज्ञान है, अनंत बोध है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। अब एक जो है कल सत्संग चल रहा था, तो जो है अब तो यही बताया जाता है कि मन जो है गुरु के चरण में लगाने से वो जो है शांत हो जाता है, सांस की गति बंद हो जाती है, मन जो है मर जाता है। तू जो है अब उसमें दोहा है,
अभी दोहा में ही उन्होंने प्रश्न कर दिया। तो मैं नहीं, वहां ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है, मन मरते ही सांस की गति बंद हो जाएगी। देखो, आपको भाव समझना है, क्योंकि इसको समझते समझते बूझते बूझते बहुत समय लग जाता है। स्वामी जी बोले हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, असाहे अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तू जो है वहां बोले हैं कि प्राण पहले ही लीन खत्म हो जाता है, मन तो बाद में होता है। अब उनका प्रश्न यही था कि आपने बोला कि मन खत्म होते ही प्राण खत्म होता है, लेकिन यहां तो बोल रहे हैं कि प्राण ही पहले खत्म हो जाता है, मन बाद में। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आप भाव को समझो। मन तो मरेगा नहीं, आप उसकी गहराई में जाओ। तो ऐसे ही सत्संग सुना रहे थे। अब वो जो है वो बोल, मतलब वो जो माइक खोल करके और बोल दिए, उनसे रहा नहीं गया कि आप तो उल्टा बता रहे हैं, आप तो उल्टा बता रहे हैं। पहले जो है सांस की गति बंद हो जाती है, तब भी मन जो है वो जो है सूक्ष्म रहता है। आए सदगुरु के उसमें आया है, दोहा है, प्राण प्रथम ही लीन है, पीछे भय मन लीन। तो वो तो स्वर वेद पढ़े हैं पूरा, वो स्वर वेद पूरा पढ़े हैं। कल जुड़े हुए थे आप लोगों का जन सत्संग में, तो वो स्वर वेद के मतलब तो एकदम अक्षर अक्षर वो जो है पकड़े हुए हैं। तो मैं तो यही बोला, मन मरते ही सांस की गति बंद। और वहां जो है वो स्वामी जी बोल रहे हैं कि पहले सांस की गति पहले ही बंद हो जाती है, उसके बाद भी मन रहता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो ना। संत तो इतना ही बताएगा कि आटा ले आइएगा और पानी ले आइएगा और रोटी बना लीजिएगा, आग रख लीजिएगा, चूल्हा रख लीजिएगा, रोटी बन जाएगा। लेकिन जब आप बनाने जाओगे तब पता चलेगा कैसे गीला हो जाता है, कैसे जो है, वो तो सारे भेद बूझना है ना आपको। तो मैंने उनको वही बोला कि मैं हर सत्संग में तो यही बताता हूं, जितना मैं बताता हूं उतना सही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। जो है स्वाति जल जिमी एक है, व्यक्त विविध गुण। अब स्वाति जल है तो शिव के मुख में जाएगा तो वो मोती न बताएगी कि भाई मुंह खोल करके रखो। जैसे ही स्वाति नक्षत्र का जो है पड़ेगा तो तुम्हारे में मोती बन जाएगा, वो तो यही बताएगी। लेकिन स्वाति जल तो वही है, और पपीहा क्या बताएगा? वो बताएगा खानदान आगे बढ़ाना है, तो जो है स्वाति जल का जो है न पियो, वो यही बताएगा। बांस जो है, बांस जो है यही बताएगा कि तुम्हारे में पड़ जाएगा तो बंस लोचन बन जाएगा, उसका दवाई बनता है। बंस लोचन जो है उसका दवाई बनता है, सर्दी जुखाम का जो है ना दवा बनता है। और हाथी बोलेगी कि भाई वो कान में जैसे ही पड़ेगा तो गज मुक्ता हो जाएगा। तो जो है
वो सभी तो सही बता रहे हैं, सिप भी सही बता रही है, और जो है पपिया भी सही बता रही है, और जो है हाथी भी सही बता रही है, और जो है बांस भी बढ़िया अच्छा बता रहा है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। ज्ञान अनंत है। जो चीज जो है आपके लिए अमृत होगा और वही दूसरे के लिए विष भी है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको वहीं रहना है जहां आपको उपदेश हुआ है। भेद को समझिए। ऐसी भी गुरु भाई बहन है, पहला का साधना किया कुछ साल तक, फिर दूसरा उपदेश लिए, अब उसके पास सीधा जो है अंतिम में पहुंच गए। ऐसे वाले भी हैं। तो जो है सदगुरु ने, देखो ये हम लोग भले ही कहते हैं, ऐसे होता है नहीं। आप चाह करके भी अपने बेटा को, बेटी को, पति को, पिता को, मां को, बाप को आप वो नहीं दे पाओगे जो आपको स्वामी जी ने दिया है। यदि ऐसा होता तो स्वामी जी के 3 नाती लोग थे, अभी भी हैं, रविंद्र देव, जोगिंद्र देव और स्वतंत्र देव। क्या स्वामी जी नहीं चाहे होंगे? सदाफल देव जी महाराज नहीं चाहे होंगे कि तीनों बेटों को मैं जो भर दूं? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसा संभव ही नहीं है। नहीं तो जो है तीनों लोक में प्रचार हो जाता। आज जैसा स्वतंत्र देव जी महाराज लगे हुए हैं, तो ये चेतनाएं अलग अलग हैं, सबसे अलग अलग काम मिल लेना होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु को जो है उस चेतना की तलाश रहती है। ये बात स्वामी जी भी जो है कई जगह जो है उस सत्संग में कह दिए हैं। गुजरात में जब पहली बार गए थे, तब जो है उनसे लोगों ने प्रश्न किया था कि गद्दी का अधिकारी जो है वो प्रथम नंबर का जो है पुत्र होता है, आप तो तीसरे नंबर के हैं, आप कैसे आ गए? ये जो है वाणी में है, आपको YouTube में मिल जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि वो जो है सदगुरु को जो है पुत्र की जरूरत नहीं होती है, उसको तो चेतना की जरूरत होती है, जिससे जो है ब्रह्म विद्या का जो है प्रचार चले। स्वामी जी की तरह से जो है 2 भाई और लोग भी हैं। मैं तो जो है अब उतना हम रहे नहीं, लेकिन 1-2 को तो मैं देखा हूं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चेतना अलग है। ये सदगुरु ही करवाता है, कहां से कहां जोड़ देता है, कौन अपना है कौन पराया है। ये सब हमारे ही हैं, लेकिन हमें ये सब झामर झूमर में नहीं पड़ना है। आप चलो गुरु के चरण में, ये सब ऐसे ही रहेगा। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। देखिए, आपका प्रेम अलग है, आपके पति का प्रेम अलग है, बच्चों का प्रेम अलग है, बेटा का, बेटी का, नाती का, पनाती का, बहू का,
ये सब आपके ही संस्कार के सब आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये सब झामर झूमर में नहीं पड़ना है, अपने अपना काम करते रहिए और गुरु के चरण में लगे रहिए। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न ह, जहाँ पुरुष पुराना न। वो इस जन्म में इतना ही जानेगा कि एक सदगुरु भी एक जो है वो देवता की तरह से हैं, ये हमारे गुरु हैं, थोड़ा बहुत जो है वो कर लेना चाहिए। इस जन्म में उतना ही बूझेगा। अब जो है आप सदगुरु के अंश हो, अंतरी क्यों नहीं समझ जाती। ये जो है आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। आनंद उसको चाहिए, प्रेम उसको चाहिए, तो उसका जितना प्रेम बढ़ेगा उतना मिलेगा। जीव प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि परा, जगत प्रेम कर सोय। जीव प्रेम प्रभु से करे, उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि परा, जगत प्रेम कर सोय। जो है बहुत सारे ऐसे गुरु भाई बहन भी हैं, एक दिन स्कूल नहीं गए, एक दिन स्कूल नहीं गए, लेकिन वो लोग जो है लिख भी लेता है, पढ़ भी लेता है। अरे मैंने महारथी संत जी को जो है जो बोला था कि एक जो है इसका जवाब जो है आपका हाथों से ही लिखा हुआ चिट्ठी चाहिए मेरे को, मेरे जीवन में याद रहेगा। तो मैंने उनको पत्र लिखा था, तो अपना हाथ से जो है पत्र लिख करके दिए थे। लेकिन मेरा तो जो है जीवन ऐसे रहा, भाग दौड़ कहाँ कहाँ जो है उसको संभाल करके मैं रख नहीं पाया, नहीं तो उसको लेमिनेट करके मैं रखता। एक पूरा भेद था उसमें, उनके साथ में रह करके वो भेद था, तो सब उसमें जो है मैंने सारा लिखा हुआ था और उसको लेमिनेट करके रखा था। फिर जो है चूंकि सारा उसमें भेद की बातें थी, तो एक दिन ऐसे ही मन में आया, तो जो है देखो वो थाती है और उसका जो है दुरुपयोग होगा, वो थाती है उसका दुरुपयोग होगा। फिर मैंने उसको कैंची से काट करके बुलाया, सब गुरुचरण से लेना है, ये दम से जो है ना नकल वाला काम नहीं चलेगा। ऐसे ही मन में मेरा भाव आया, ऐसे ही मेरे मन में भाव आया। हम उनके साथ थे तो हम कागज और वो जो है कलम रखते थे बराबर, और डायरी भी रखते थे। तो सारे भेद की बातें बताई और मैं सारा जो है उसमें लिख डाला, सारा जो है लिख डाला। वो 3-4 पन्ने में था, मैं भूलूं नहीं। फिर उसको जो है मैं लेमिनेट करके रखा था। फिर एक दिन बात आई, ऐसे ही जो है ना बोध आया, अरे इतना कहाँ याद करेंगे और ये कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। तो मैंने फिर जो है ना कैंची से काटा, बहुत दिनों के बाद उसको फिर कैंची से काट करके आग में डाल दिया। अरे गुरु का चरण है, फिर क्या चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब आपको बोध के लिए, समझने के लिए, बूझने के लिए आपको बताया जाता है। और जो है वो तो आप बूझोगे। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझ
साहेबानुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सीधा चुपचाप लगे रहना है। कहाँ? गुरु के चरण में। कहाँ? जहाँ आपकी भूमि है। तो अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, असुमिरा नसी सब दुख गए, सुमिरा नसी सुख होय, असुमिरा नसी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरे पास तो बहुत जो है, क्या बोलते हैं, संस्मरण बहुत है, पटाखेदार चटाकेदार। अब कहूँगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस रोज ही मिलता है। ऐसे ऐसे जो है अनुभव आते हैं, मैं कह नहीं पाऊंगा। मैं जो है सबका सामने समाज में नहीं कह पाऊंगा। अनंत ज्ञान है सदगुरु का। आप चुपचाप उर्द हो करके बस देखो ना। तो जो है ऐ हंस वृंदा उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काया दिशय तजी घर चलो सद गुरु करो, शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, कहें सदा फल गति विहंगमा, योग श्री प्रभु मिलय जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है कुछ नहीं करना है। स्वामी जी कह के आ रहे हैं, तो नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरारा वही रूप, नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरारा वही रूप। देखो, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में किसी के साथ चेतना लगाने से बड़ा आनंदित रहता है और 24 घंटा आनंदित रहता है। तो वो लोग जो है संत लोग होता है। और किसी के साथ चेतना लगाने से वाणी भी बंद हो जाएगी। ये जो सत्संग चल रहा है, यदि वहाँ चेतना लगा दिया जाएगा तो वाणी नहीं चलेगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब वो चेतना में स्त्री पुरुष हो सकता है, भेद को समझना संसार में, लेकिन चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कबीर साहब जो कह रहे हैं, नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरारो, अज सुख संतान संग में शोभै को ठन होय। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो।
जैसे जड़ देश में आपका बच्चा आ जाता है तो मोबाइल छीलने लगता है, वो जो है सत्संग बंद हो जाता है। ऐसे ही चेतन देश में भी जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है, वहां भी ये लोग पहुंच जाता है, वहां भी ये लोग पहुंच जाता है। पहुंचा क्या, वहीं पर है ही। आप भेद नहीं समझ रहे। शरीर में आप यहां हो, चेतन देश में भी हो, वो गुरु के चरण में है, सब लोग है, तो वहां भी पहुंच जाते हैं ये लोग जो है। तो सत्संग में बंद करा देंगे, वाणी बंद करा देंगे। ऐसे ऐसे भी सदगुरु के हंस हंसनी है, बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो हमें तो जो है गुरु के चरण से जहां हटा, वाणी बंद हो जाएगी। आप बहुत ही अति सौभाग्यशाली हो, अति जो है भाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली हो। इस घोर कलयुग में आपको जो है सदगुरु मिला हुआ है। इस घोर कलयुग में आपको सदगुरु मिला हुआ है। और वो बातें आप सीधी बात समझ जाओ। जैसे ही आप गुरु के चरण में, वहां तो जो है सुई की नोक से भी छोटा है, उसी में सब लोग पहुंच जाता है, तो वहां सब हो जाता है। आप घर में तो रहते हो, बोला भाई ये है, दूरी है, तो फलाने ढिकान है, वहां कैसे करोगे। नखसोई सत्य द्वार है, मकर ही तारधार, अशुधिनी सदीन जग में फसी, दुष्तारगा म्यहसार। तो वहां भी चेतना है आपका, आपको बोध नहीं है। तो जब जो है संत लोग मिलते हैं एकदम, वहां भी सब मिलन हो जाता है, लेकिन वहां शरीर नहीं है। आप भेद को समझिए। वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, सारा मिलन, सारा सुख जो है वहां पर मिल जाता है। क्योंकि परम सुख जो है आनंद है, वह है परमात्मा का ही आनंद जो है। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख को जत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख को जत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो जो मन का मिलन है, वह जो है, जो सूरत का मिलन है, वह आत्मिक मिलन है। और इसको जो है, जो सदगुरु के हंस हंसनी है जानते हैं, संसार नहीं जानेगा, वह तो बूझ भी नहीं पाएगा। उसको तो मन का बोध नहीं है, शरीर का अभिमानी हो गया है, शरीर का अभिमानी हो गया है। ये संसार जो है नहीं बूझता है। संसार तो यही बूझता है, लोग सब पागल आदमी है जो है, ऐसे सीधा सामने भी कहते हैं। तो अब क्या करोगे। हमारे लिए ये पूरा संसार पागल है, और संसार के लिए संत लोग पागल है। जो है संत लोगों के लिए संसार पागल है, और संसार के लिए संत लोग पागल है।
तो ये तो माया का देश में ऐसे ही होगा। तो हमें जो है इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। हमने एक ही बात याद रखना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीराता, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरता, गावेल बेदा व पुराना हो, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरता, गावेल बेदा व पुराना हो, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरता, गावेल बेदा व पुराना हो, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयबुलिया, ई सब बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरता, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। द गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया, गुरु की चारनिया, सदा जल नीरमला। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहते कबीरा सुना हो बीरहीना। गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सदगुरु चरण में रहना है। ये सब कुछ जो है झामर झूमर जो है मोह शोक चिंता भ्रमा करो सर्वथा त्याग। अभयमा प्रभु को भजो देश लाग सब त्याग। तो गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, गुरु का चरण ही आपका घर है, गुरु का चरण ही संसार का घर है। अब ये बात जो है संसार कहाँ बुझेगा? ये तो कोई सदगुरु का जो हंस हंसनी है वो न बुझेगा, जो है ये सब नहीं बुझेगा। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु मैसन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सीवे। राम कृष्ण ये मत दीवे, चारों फल गुरु चरण में। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठान मुझ से आए। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सद्गुरु आप ही के हैं। सद्गुरु जो है आप ही के हैं, आप भुला गए हो। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा।
ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ मासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। त मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो वो जो है वो देश दूर थोड़ा हुआ है। अब एक संत है तो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्वामी जी कब मिलेंगे, स्वामी जी कब मिलेंगे, ये बता दीजिए। अब वो बूझ नहीं पा रहे हैं कि स्वामी जी तो तुम्ही को पकड़ करके रखे हैं, तुमको नहीं दिखता है तो कैसे करोगे बताओ। उनके ढूंढने थोड़ा हो जाना है, वो सब तो शरीर ही में है। आप भेद बूझ नहीं रहे, सदगुरु को कहीं ढूंढने जाना है, इसी शरीर में बैठे हुए हैं, मिले हुए हैं, अब तो बूझना बाकी है। तो बोले क्या पता मर जाएंगे, तो मरोगे नहीं, मृत्यु भी नहीं हो रही है। आप बताओ ना, जो आपका मन है वो मर पाएगा? नहीं मर पाएगा, मरेगा ही नहीं। अरे मेरी बात मत मानो, स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, जो है देखो आप भेद नहीं समझ रहे। सब मन के अंदर ही में तो है परमात्मा भी, उसको जो है धो डालो आराम से, धीरे 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 धीरे
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। स्वामी जी को 17 वर्ष लग गए। स्वामी जी को तो कई बार लखा दिए लेकिन वो बूझ नहीं पाए। स्वामी जी जो है बूझ नहीं पाए। बाला पनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक अतव महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। तो स्वामी जी तो उस समय बूझ नहीं पाए। स्वामी जी उस समय नहीं बूझ पाए। इसका मतलब क्या हुआ? बाद में बूझ गए तभी न दोहवा लिखे हैं ये। बाला पनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक अतव महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। फिर स्वामी जी कह रहे हैं बाला पनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक अमर पुरुषवा कौन है तत्ववेता यह भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। जब एकदम गुरु चरण में स्थिर हो जाते हो तो भूख प्यास सब खत्म होने लगती है। आप भेद बूझ नहीं रहे। जब एकदम गुरु चरण में स्थिर हो जाने लगती है चेतना जो है तो भूख प्यास सब मिट जाता है। क्योंकि जो है वहाँ आप भेद नहीं समझ रहे। देखो ये शरीर है, शरीर का अंदर में ही जो है 9 द्वार है, शरीर के अंदर में ही 8 चक्र है, शरीर के अंदर में ही जो है 4 अंतःकरण है, शरीर के अंदर में ही 3 गुण है और जो है शरीर के अंदर में एक चित्त भी है। हमने जो भी कर्म किया है बचपन से लेकर के अभी तक सब जो है वहां लिखा हुआ है। आप मंत्र पढ़ लो, गायत्री मंत्र पढ़ लो, वो खत्म नहीं होगा। सदगुरु की साधना करके मन को मिटा दो तो मिट जाएगा। आप भेद क्यों नहीं बुझ रहे हो? संचिता पाप समूल सब सुमिरा न भजन न संहार आया अनुभव बहु संति का जन्म मरण दुख पार। जैसे ही आपकी चेतना ऊर्ध हो जाती है फिर संसार का जो है ज्ञान खत्म होने लगता है। संसार का जो है सब चीज भूलने लगता है। आप जो है भेद को समझो। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी तो आपको नीचे कुछ नहीं दिखाई देगा। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व हो गई तो कुछ नहीं दिखाई देगा। आपका हाथ में पैसा देने से गिन नहीं पाओगे। जब चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा? एकदम अब आनंद इतना है कौन छोड़ करके जाएगा, उसी में मगन खत्म। सांस की गति बंद हो जाएगी। पहले जो है सांस की गति है बंद होगी फिर भी मन रहेगा। वही स्वामी जी बोल रहे हैं चेतन मानसय नित्य है सदा रही जीव साथ अनुभव परमानंद का मन का मन का नाथ। तो स्वामी जी क्या कहे हैं?
देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं जो है ब्याह हो जाएगा तब ना उसमें बड़ा आनंद है। अरे मैं बोला अपना जो है ना दादा से, दादी से, नानी से, मौसी से, परदादी से पूछ लीजिएगा कि ब्याह होने में कितना सुख है, ब्याह होने में कितना सुख है। तो जो शादी के लड्डू खाए वो भी पछताए और जो नहीं खाए वो भी पछताए। मैं बोले ब्याह जो है एक गुरु के चरणों से कर लीजिए, वहीं रहा करिए। तो बोल रहे कि नहीं आप तो उल्टा घुमा देते। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाह दिहले गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाह दिहले गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो पैरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी बैली अंगना, तवनो पर पियवा चिनात नहीं अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई पियवा उतार ली है गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तान मन शोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो तान मन शोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये तो कबीर साहब ने बोला, तान मन शोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, चलता चालता सब ही का, पहुँचे बीरा लाको, अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। तो तन और मन को त्याग दो, स्वामी जी भी बोल रहे हैं। और एक और दोहा आता है उसी के नीचे, आगे पीछे देखती टाला टूली जाय, अभिमानी गुरु विमुख शोकावाने विधि पाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको जो है धैर्य रखना है। अब धैर्य कब तक रखना पड़ेगा, तो अनंत काल तक धैर्य ही तो रखना है। देखो स्वामी जी बोले हैं, स्वामी जी क्या बोले हैं, अचल हिमालया समरे,
विघ्नया रुजाय, उद विघ्न नहीं दृढ़ रहे, धीरा स्वभाव कहाय। अब एक संत है तो परेशान है एकदम। अरे मैं बोला काहे लिए परेशान होते हैं? स्वामी जी बोल रहे हैं जो है, नाम धनी शीरा साव पुकारा, संत विजेता हो, अडरे मारी का यर बने, धिक जीवन है सोय। तब वो परेशान है कि नहीं, आप बात भी नहीं करती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब पूरा जो 1000 आदमी जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी बात जो है उसमें डाल दीजिए, यूट्यूब के चैनल में आप बात कह दीजिए। अब किसका किसका जो है, आप देखो संसार है, ये संसार है, ये आपको भेद बूझना पड़ेगा। संत लोगों का मिलने का जगह तो सदगुरु दिखा दिया है, आप वहीं रहा करो, वहीं मिल लेना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो आपको भेद बूझना न पड़ेगा, आपको भेद बूझना पड़ेगा। आपका तो जो है क्या बोलते हैं, वो नेटवर्क तो गुरु का चरण है, तो सीधा उसमें जो है आप पहुंच जाया करो, अपनी बात कह दिया करो। वही बात का तो सत्संग सुनाता हूं। आप क्या सोचते हो सब लोग फोन ही करते रहते हैं? ऐसा नहीं है। आप स्थिर होकर के गुरु के चरण में जैसा सोचोगी वैसा ही दूसरे में भी आ जाएगा। तो वहां शुभ सोचना है, भाव जो है शुभ रखना है। अशुभ रखोगे तो अशुभ हो जाएगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। तो जैसा आप बताओ, स्वामी जी क्या नहीं बताए हैं? जैसा आप संकल्प करोगे वैसा ही होगा। तो आप संकल्प करो ना कि हे गुरुदेव, मैं आपको जो है चेतन देश में बूझना चाहता हूं। आपको जो है रास्ता बता दिया गया कि गुरु को ही, गुरु के संग ही विचार विमर्श करो, गुरु को ही संकल्प करके और उन्हीं के सिर पर जो है सिर पर दे मारो। अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं, नाम दानी शीरा। सिर का मतलब वो सिर पर नहीं मारना। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सिर पर दे मारो मतलब उनके चरण में रख देना। आप भी देखो, अब मंत्र वही बताए तो उन्हीं पर न जो है हम लोग डालेंगे। कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी में बूझ ही नहीं पाते हो? आप देखो, जो है भगवान शिव जी थे, तो भस्मासुर को जो है, वो भस्मासुर जो है बहुत चालाक, तो वो बोला कि नहीं, आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं जो है जिसके सिर पर हाथ रखूं तो वो जो भस्म हो जाए। और शिव बोले बाबा, वो बोले तथास्तु बोल दीजिए। तो जो है वो भोले बाबा को ही तीनों लोक में दौड़ाने लगा। आपको पता ही है, आपको पता ही है। भोले बाबा जो है बहुत जो है ना, वो जो है ना, देखो वो जो भी है वो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब वो कहानी शुरू करूंगा तो फिर अलग हो जाएगा, प्रकृति की बात हो जाएगी उसमें जो है देखो ज्ञान अनंत है। तो अब स्वामी जी भी तो मंत्र बता दिए, स्वामी जी भी खोल करके जो बता दिए
जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करे विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। और फिर स्वामी जी कह रहे हैं नाम धनी शीरा सौपुकारा संत बीजे ताहो अडरे मारे का यार बने धिक जीवन है सोय। तो गुरु के साथ देखो आप भेद नहीं बुझ रहे, आप गुरु के साथ जो है वो करो, क्या बोलते हैं संकल्प करो कि आप बोल रहे हैं कि हम आप ही के हैं, कैसे हैं वो काहे नहीं बुझा देते हैं, कब बुझाएंगे। अब आपका सिर पर हम जो है ना डाल दिए, सिर पर डालना मतलब चरण में डालना, भेद को समझो। हम लोग संसार में कहते भाई अब आप ही को ऊपर बा, हम जाते ही तू देखिए, अब बेइज्जती हुई तो तोरे हुई। तो स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु पर विश्वास रखो, सत्य रखो, धैर्य रखो, क्षमा रखो, शांति रखो, अधीनता रखो और जो है मौन रहा करो। जो है यदि इसी जन्म में होना है, इसी शरीर से बूझना है तो इसी शरीर से संकल्प करो ना। स्वामी जी ऐसे थोड़ा बोले हैं सत्य काम सत्य संकल्प। सत्य काम तभी होगा जब सत्य संकल्प करोगे। तो सत्य सब तो बता दिए स्वामी जी, तीनों चारों दोहा में हो जा रहा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु आप ही के हैं, आप भुला गए हो। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं भूले हुए जाग जीव को निज घर दी पहुँचाए। असत पत पर दर सकरही सदगुरु दी व कहाय। आप सोच रहे हो कि आप ही परेशान रहते हो, स्वामी जी भी तो बोल दिए मेरा रक्षक माँ प्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। तो मन आपको परेशान करता है तो आप भी ये वाली भजन याद कर लो। मेरा रक्षक माँ प्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। तू जो है ये मन ही काल है, मन ही पकड़ रखा है जीव को, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही यमराज है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको घबराना नहीं है, शांति से रहना है और जो है गुरु को चरणों को यादों में बसा लेना है। बाकी सब बात याद रहता है आपको। अभी किसी जो है संत से बात करो, वो बताएगा जब वो पैदा हुए थे ना तो सांड ने मार दिया, तो वो सब याद रहता है। और गुरु का चरण नहीं याद रहता है। पूरा शास्त्र कह रही है, संत कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, और एक जो है तो बोल रहे हैं कि खाली गुरु के चरण के अलावा कुछ नहीं बोलना है संसार में। ऐसे वाले भी हैं। और एक है तो बोल रहे हैं इनको कुछ नहीं आता है, गुरु के चरण ही खाली बोलते रहते हैं, सबको भरमाए रखते हैं। ऐसे वाले भी संत हैं। तो बूझना आपका न काम है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।